हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं एमवीवीएम पैटर्न के ऊपर एक सीरीज़। तो बेसिकली एमवीवीएम पैटर्न क्या है और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो बेसिकली एमवीवीएम पैटर्न एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो कि प्रोवाइड किया गया हम लोग को, जिसका यूज़ करके हम लोग अपने कोड को एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ओके, तो इससे हमारा डिबगिंग पहली बात तो आसान होगा, और टेस्टिंग जो भी होती है हम लोग की यूनिट टेस्टिंग और भी बहुत तरह के टेस्टिंग होते हैं, तो उसमें भी हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता है। ओके, तो इनिशियली जब हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सिंपली एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने अपने केस में ये मेन एक्टिविटी क्रिएट की है, और सिंपली यहाँ से लिखना अपना जो कोड होता है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी तरह का आर्किटेक्चरल पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक होता है एमवीवीएम। तो सबसे पहले एमवीवीएम का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू मॉडल। ओके, और भी पैटर्न होते हैं हमारे पास, जैसे एमवीसी, एमवीपी, बहुत सारे पैटर्न प्रोवाइड हैं आर्किटेक्चरल पैटर्न। तो हम लोग बाकी सब की बात तो अभी नहीं करने वाले इस वीडियो में। बेसिकली ये सीरीज़ होगी जिसमें हम लोग बात करेंगे एमवीवीएम पैटर्न के बारे में। ओके, तो सबसे पहले एमवीवीएम का हम लोग ने देखा कि डेफिनेशन क्या है, और अब हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन के अंदर मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो मैं अभी कुछ पैकेजेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ पैकेज क्रिएट कर लिए हैं। तो पहला पैकेज है मॉडल, दूसरा है रिपोजिटरी, और तीसरा है व्यू मॉडल्स। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप ढूंढा है जो कि गीक्स का है। तो इसमें इन्होंने डिस्कस किया है मॉडल व्यू मॉडल पैटर्न के बारे में। तो मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग यहाँ से जाके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। वैसे मैं ओवर भी थोड़ा सा दे देता हूँ आपको। तो हमारे पास मॉडल होता है, व्यू होता है, और व्यू मॉडल, तो इसी का यूज़ करके एमवीवीएम पैटर्न बना है बेसिकली। तो मॉडल बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कार क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली वो आपका एक मॉडल होगा। ओके, तो वो अंडर द मॉडल लाई करता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और इस रिपोजिटरी का बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारा जो जितने भी लॉजिक होते हैं, जैसे सपोज़ करिए आपको कहीं डेटाबेस से डेटा को फेच करना है या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हो सकता है आप लोग रेट्रोफिट का यूज़ करके कहीं वेब एपीआई का यूज़ करके डेटा को आप लोग फेच कर रहे हो, तो वो सारे काम आपके रिपोजिटरी में होने हैं। ओके, तो जब ये सारे काम रिपोजिटरी में हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने व्यू मॉडल को ये सब डेटा जो भी हम लोग कलेक्ट किया अपने रिपोजिटरी में, इसको प्रोवाइड करेंगे व्यू मॉडल को। और व्यू मॉडल क्या करेगा, बेसिकली उस सब डेटा को हमारे व्यू में ट्रांसफ़र करेगा। मींस जो कि यूज़र एक तरह से उसको कह सकते हैं आप शो होने वाला है। ओके, तो हम लोग यही पैटर्न को फॉलो करते हैं, और एमवीवीएम का बेसिकली यही एक यूज़ है, और कह सकते हैं आर्किटेक्चरल पैटर्न इसी पे वर्क करता है। ओके, तो हम लोग सिंपली एक क्रिएट करने वाले, एक तरह से आप मान लीजिए फेक रेस्ट एपीआई को हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, और उससे हम लोग समझने वाले हैं एमवीवीएम पैटर्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ जो कि कॉटलिन क्लास होने वाली है। तो मैंने आपसे कार क्लास कहा है, तो इसलिए मैंने एक कार क्लास क्रिएट कर लिया, और इसमें मैं इस कार का नेम जो कि एक स्ट्रिंग होगा, और इसका नंबर जो कि मैं स्ट्रिंग ही लेता हूँ, आप इंट भी ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये हमारा कार क्लास हो गया। तो ये कार क्लास बेसिकली हमारा मॉडल होगा। ओके, तो अभी मैं व्यू मॉडल में चलता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक कॉटलिन क्लास। तो मैं इसको नाम देता हूँ माई व्यू मॉडल, एंटर, फाइन। तो मैं
इसको एक्सटेंड करूँगा व्यू मॉडल से। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करनी होंगी। तो मैं अपना गिटहब रिपोजिटरी लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ये डिपेंडेंसी को वहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक व्यू मॉडल क्रिएट हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे कुछ फंक्शन क्रिएट करने हैं, जो कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ता हूँ इसको। अभी थोड़ी देर में इस पर वर्क करेंगे। तो रिपोजिटरी में बेसिकली एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं सिंपली। तो मैं इसको नाम दे दूँगा माई रिपो। ओके, फाइन। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपसे कहा था मैं एक फेक रेस्ट एपीआई का कह सकते हैं आप, एक फेक रेस्ट एपीआई को यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मुझे रिटर्न करेगा एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे कार, यस दिस वन, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसमें कुछ डिलो को प्रोड्यूस करने वाला हूँ। जैसा कि हम लोग अपने रेस्ट एपीआई में देखते हैं कि हमें कुछ टाइम लगता है अपने डेटा को फेच करने में किसी भी रेस्ट एपीआई से, तो उसको जस्ट प्रिटेंड करना है हमको। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कुछ डिले प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं इस फंक्शन को सस्पेंड बना रहा हूँ। फाइन। तो जस्ट उसके बाद मेरे को रिटर्न करना है एक कार क्लास। तो मैं यहाँ कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसमें उसने उसका नाम पूछा है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ फोर्ड, और इसका जो हमारा नंबर होगा वो मैं देता हूँ UP32 V आई डोंट नो 1900। ठीक है, जो भी हो। ओके, तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वो डिले प्रोड्यूस करेगा 4 सेकंड, जो कि कुछ टाइम लेगा, जो कि बिल्कुल एक रेस्ट एपीआई की तरह काम करेगा, जो कि फेक होगा, जाहिर सी बात है। और देन आफ्टर वो हमें एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ओके, तो सिंपली यही इसका वर्क होगा इस फंक्शन का। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने व्यू मॉडल क्लास पे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, तो उसका नाम मैं देता हूँ कार, जो कि होगा म्यूटेबल टाइप का, म्यूटेबल लाइव डेटा, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट, और यू कैन से वेरिएबल इन आवर व्यू विच इज़ मेन एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग म्यूटेबल लाइव डेटा, जो कि होगा कार। फाइन। ओके, तो हमारा कार क्लास क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली हमें यहाँ पे भी एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और उससे पहले हम लोग एक अपने रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तभी हम उसके फंक्शन को एक्चुअली एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वजह से तो मैं इसको नाम देता हूँ माई रेपो, जो कि टाइप का होगा माई रिपो का। फाइन, और यस दैट्स इट। तो इसको मैं वैली करता हूँ और देन आफ्टर मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। सो माई रेपो इज इक्वल्स टू माई रेपो। फाइन, तो मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ, ताकि कोई फ़ायदा नहीं है बेसिकली इसको यूज़ करने का, वो जस्ट हो गया मेरे से। ओके, तो मैं इसका भी नाम गेट डेटा ही रख देता हूँ, और अब मैं यूज़ करने वाला हूँ व्यू मॉडल स्कोप का। और बेसिकली ये व्यू मॉडल की प्रॉपर्टी है, ये व्यू मॉडल स्कोप। ओके, तो यहाँ तक हो गया, और अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो मेरा म्यूटेबल लाइव डेटा है इसमें वो वैल्यू रखनी है जो कि हमें रिटर्न हो रही है हमारे रिपोजिटरी से। तो माई रिपो डॉट गेट डेटा, क्योंकि ये म्यूटेबल टाइप है तो इसीलिए इसकी वैल्यू में हमको बेसिकली ये डेटा को रखना है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा।
बहुत रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगी है। तो बेसिकली ये व्यू मॉडल स्कोप के बारे में अगर नहीं जानते तो बेसिकली ये एक तरह से को रूटीन है। ओके, अभी मैं अपने मेन एक्टिविटी पे चलता हूँ और यहाँ पे सिंपली क्रिएट करता हूँ अपना व्यू मॉडल। तो मैं उसका यहाँ पे एक लेट इनिट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लेट इनिट वेरिएबल, जो कि होगा व्यू मॉडल, व्यू MODEL, माई व्यू मॉडल। फाइन, अभी देखिए इस व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करने का कुछ डिफरेंट अप्रोच है, तो आप इसको देखिएगा। आप इसको सिंपली व्यू मॉडल की तरह जैसे आप क्लास क्रिएट करते हैं वैसे इसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए होता है व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट दिस डॉट, और यहाँ पे मैं डॉट गेट करना इस्तेमाल करते हुए सिंपली इस ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ जो कि एरे में यूज़ होता है, और यहाँ अपने व्यू मॉडल का नाम को पास कर देता हूँ सो दैट ये मुझे इस व्यू मॉडल को प्रोवाइड करा देगा मेरे इस वेरिएबल में। तो देखता हूँ मेरा व्यू मॉडल इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं। अगर हुआ होगा तो उसके मेथड कॉल होंगे, यस हो रहे हैं तो इसका मतलब वो इनिशियलाइज हो चुका है। ओके, तो ये मैं अपने व्यू मॉडल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। फाइन, वो इनिशियलाइज हो चुका है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैं सिंपली व्यू मॉडल के जो कि यहाँ पे म्यूटेबल है डेटा था जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, आप देख सकते हैं ये कार, तो सिंपली इसको इस वेरिएबल को मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ। तो यही फ़ायदा है लाइव डेटा का, वी कैन ऑब्जर्व दिस डेटा। तो मेरा जो ऑनर है वो है मेरी ही ये एक्टिविटी, और ऑब्जर्वर के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे ब्रेसेस को पास करने हैं क्योंकि ये लैम्डा फंक्शन है। फाइन, तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे कार क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ओके, सो इट डॉट, यू कैन सी हमारे पास नाम है उस कार का और नंबर है उस कार का। फाइन, तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली एक टोस्ट मैसेज जनरेट करना है। तो मैं उसके लिए टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली नेम विच इज़ इक्वल्स टू इट डॉट नेम, और उसके बाद मैं न्यू लाइन लूँगा एंड देन आफ्टर नंबर। तो नंबर हमारे पास हमारा है इट डॉट नंबर। फाइनली इसको हम लोग शो कर देंगे। शो फाइन, तो दैट्स इट। मैं देखता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्यों कहाँ पे आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर मिस कर रहा हूँ, सॉरी यार, गलती हो गई भाई। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, अभी सही है। फाइन, सब कुछ ठीक है। तो मैं अभी अपने व्यू मॉडल डॉट गेट डेटा, फाइन, तो मैं इसको अभी रन करूँगा। अगर सब कुछ सही होगा तो रन होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कहाँ पे गलती हो रही है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो चुका है, और ये देख सकते हैं 4 सेकंड बाद यहाँ पे हम लोग का जो टोस्ट है वो अपीयर हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यदि आप लोग नहीं देख पाए हो तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन को ऐड करता हूँ। तो रैप कंटेंट बोथ, कम ऑन यार, और मैं टेक्स्ट देता हूँ शो
डजंट मैटर, ऑल कैप्स है। एंड मैं इसको सेंटर इन पेरेंट कर देता हूँ, सेंटर इन पेरेंट इज़ ट्रू, और कुछ आई डी दे देता हूँ, आई डी इज इक्वल टू बटन सो, डजेंट मैटर जो भी हो। कम ऑन यार, वाई आर यू रनिंग सो स्लो। ओके, तो सब कुछ ठीक है, तो मैं इसको रिफॉर्मेट करता हूँ और बाहर से पूछता हूँ अपने मेन एक्टिविटी पे, और मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। ठीक है, ये सब कॉल हो जाने दो, और उसके बाद मैं सिंपली अपने जो कि बटन शो आईडी है, यस दिस वन, और इस पर सेट ऑन की लिसनर अटैच करता हूँ, और इस बंदे को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और इन भाई साहब को भी मैं इसी के अंदर ही ठूंस देता हूँ, भाईचारा बना रहे दोनों का। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ और आपको बटन के थ्रू इस चीज़ को करके दिखाता हूँ, और यदि ये सब हो गया तो हम लोग रिकैप्चुलेट करेंगे हम लोगों ने क्या सीखा है इस वीडियो में। फाइन, तो मैं रन करता हूँ। ओके, तो ये रन होने ही वाला है। ओके, तो ये एप्लीकेशन रन हो चुका है, और जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो 4 सेकंड बाद आप ये देख सकते हैं हमारा टोस्ट अपीयर हो गया। ओके, तो सब कुछ सही से रन हुआ है, और हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से कि हम लोगों ने किया क्या। देखिए, सबसे पहले MVVM पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो MVVM पैटर्न में मॉडल, व्यू मॉडल, मॉडल व्यू, व्यू मॉडल। तो व्यू हमारा वो पार्ट होता है जो कि यूज़र को शो होता है, और व्यू मॉडल बेसिकली वो डेटा को प्रोवाइड करता है उस व्यू को जो कि यूज़र देखता है। और उसके पीछे एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है जिसको हम लोग रिपोजिटरी कहते हैं। वो बेसिकली क्या करता है, वो हमें डेटा को प्रोवाइड करता है हमारे व्यू मॉडल को। तो आप सपोज़ करिए आप कोई भी डेटा को कहीं से भी ला रहे हैं, वो सारा काम आपको रिपोजिटरी में करना है। आइदर आप रूम डेटाबेस का यूज़ कर रहे हो, आप REST API का यूज़ कर रहे हो, SQL डेटाबेस का यूज़ कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ से डेटा को ला रहे हैं। तो वो सारे जो आपका लॉजिक होगा वो रिपोजिटरी में आपको ठूंसना है, और ठूंसे हुए ऑब्जेक्ट्स में से जो डेटा निकलेगा, और ये आप कह सकते हैं जो भी आपका रिपोजिटरी का गेम होगा वो ओवर होने के बाद एक डेटा बाहर आएगा, और वो डेटा को आपको व्यू मॉडल में चिपकाना है। जैसे मैंने चिपकाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरा व्यू मॉडल बेसिकली माई रिपोयस, तो यहाँ पे मेरा रिपोजिटरी है, तो मैंने यहाँ पे एक फेक REST API की तरह काम लेते हुए यहाँ पे कुछ डिले प्रोड्यूस किया है, और उसके बाद मैंने कार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न किया है, आप देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे हो सकता है बहुत बड़ा फंक्शन भी हो, लेकिन वो सारे काम आपको कहाँ करने हैं, रिपोजिटरी में करने हैं। नहीं करेंगे तो भाई गलती होगी, वो मारेंगे, मतलब गलत बात है ना। जोक था यार, जोक था भाई, सॉरी यार। ओके, तो यहाँ पे सारे काम होने के बाद आप लोग को जंप करना है अपने व्यू मॉडल में, और जहाँ यहाँ से जो डेटा आपने यहाँ पे सेंड किया है वो यहाँ पे आपको एक्सेस करना है उस चीज़ को। तो आपको यहाँ पे उसका एक्सेस मिलेगा, और उसको आप लोग, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आप एक लाइव डेटा को यहाँ पे बनाएं, और उस लाइव डेटा का जो वैल्यू है उसको आप, ये जो डेटा है आपका रिटर्न हो रहा है रिपोजिटरी से, उस पर आप बेसिकली इसको दे दें, और इस डेटा को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व करने से फ़ायदा ये है ना, आप इसको जितना भी यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे वो हम वो चीज़ को यहाँ पे अपने व्यू में ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको लाइव डेटा का कॉन्सेप्ट मालूम हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्यों इसका यूज़ करते हैं। यदि आप कोई डेटा यहाँ पे लिखते हैं और उसका यूज़ करते हैं, तो वो एक ही बार अपडेट तो भाई बार बार कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये हमें उस प्रॉब्लम से बचाता है। आप अभी अपडेट करें या 10 घंटे बाद करें, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, तो बेसिकली यही एक MVVM पैटर्न था। तो यही था हमारा MVVM पैटर्न। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया था, मैं इसको टिपिकल नहीं करना चाह रहा था, इसलिए ऐसा लिया हूँ। और यदि आप चाहते हैं इसमें थोड़ा एडवांस एग्जांपल्स चाहते हैं, जैसे फायरबेस का यूज़ करके लॉगिन करना, या फिर ऑथेंटिकेशन, और बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं इसमें, तो यदि आप वैसा कुछ एग्जांपल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यार बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकन होता है या फिर बटन होता है, उसको क्लिक करिएगा और लाइक का कान मरोड़ दीजिएगा, नीला कर दीजिएगा। और मैं चलता हूँ यार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।